याद करते हैं, तो उनके लिए आंख बंद करने की क्या जरूरत है? आंख खोल के उनको याद करो। तो वो कह रहे हैं कि प्रसन्न मन वाला योगी, ये योग जो लगाए, यानी कि जो याद करे उसका मन प्रसन्न हो। ये नहीं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं और अंदर से दुखी मन है, तो वो याद नहीं है। किसी के लिए न शोक करता है, यानी किसी के लिए नहीं शोक करना। हमने क्यों शोक करना भाई? हमें एक दिन दुनिया को छोड़ना है, हमें एक दिन शरीर भी छोड़ना है, तो हमें शोक किस बात का? और हमें आना है उसके बाद दोबारा इस संसार में, तो हमें दुख किस बात का? शरीर ही तो बदलते हैं हम। जैसे सांप अपने शरीर की कांचली बदलता है ना, और वो नया हो जाता है। तो शरीर क्या कांचली की तरह है। जब ये शरीर हमारा बुजुर्ग हो जाएगा और इसके ऑर्गन, जब इसका लीवर, हार्ट, किडनी हमारा काम का नहीं रहेगा, तो ये अपने आप बंद होंगे और हम शरीर को छोड़ देंगे, नया शरीर मिल जाएगा। तो शोक किस बात का? तो हमारा जो शरीर है ये क्या होगा? शरीर यहीं रहेगा संसार में, और हमारे कोई रिलेटिव जाएंगे, इसको है ना दाह संस्कार करेंगे, और उसकी जो मिट्टी है वो गंगा जी में बहा देंगे, और गंगा जी का है ना जल क्या होगा? सारे खेतों में जाएगा, उन प्लांटों में लगेगा, उन प्लांटों से फिर पोषक तत्व आएंगे, फिर हमारा शरीर बन जाएगा। तो जहां से जो आए थे पोषक तत्व वहां गए, और जो आत्मा थी वो परमात्मा के पास गई। जब एंड में हमें परमात्मा के पास जाना है तो उसे हम याद क्यों ना करें? ठीक है, तो हम कौन है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, और जो परमात्मा का बच्चा है उसका सारा कुछ हुआ है ना जो परमात्मा के पास है। भाई माँ बाप का बच्चा है, तो माँ बाप की जो जमीन, प्रॉपर्टी जो भी है वो किसका होता है? बच्चों का होता है ना। तो जो परमात्मा का है वो हमारा है, तो हम उनसे क्यों मांगे? एक चीज बताओ, माँ बाप से बिना मांगे माँ बाप दे जाते हैं ना, जब भी तो उन्हें देवता कहते हैं हम। तो जो परमात्मा का है हम उनके बच्चे हैं, हम उनके भक्त नहीं है, हम उनके कौन है? बच्चे। और बच्चों को माँ बाप के पास इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये जो शरीर मिला ये भारत माता की कृपा से मिला हुआ है। भारत माता कौन है? प्रकृति है ना, भारत माता शक्ति है ना, पावर है ना, दुर्गे है ना। दुर्गे कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति की से हमें ये शरीर मिला हुआ है, और ये प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा शरीर। ठीक है, तो हमें न किसी के लिए शोक करना, न किसी की आकांक्षा ही करनी है। हमें आकांक्षा किस बात की? शरीर को पालन करने के लिए चाहिए, और हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपने संस्कारों को चेंज कर रहे हैं। इस संसार में हम क्यों आए? शरीर को पालन करने के लिए चाहिए ना, खाना चाहिए ना, कपड़े चाहिए ना, रहने के लिए, ऋतुओं से बचने के लिए मकान चाहिए। और हम इस संसार में क्यों आए हुए हैं? जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे वो संस्कारों को हम अच्छा करें, शुद्ध करें, जिससे ये भी हमारा जीवन अच्छा बने, कल भी हमारा अच्छा बने, और वो जीवन भी अच्छा बने। क्योंकि आत्मा अपने संस्कारों को लेके जाएगी, और जिन संस्कारों को लेके आत्मा जाएगी उन्हीं संस्कारों के साथ दूसरा जीवन चलेगा। ठीक है, ना किसी की आकांक्षा ही करता है। नहीं, आकांक्षा नहीं करनी, जो आ रहा है आने दो ना, अपने आप ही। प्रभु ईश्वरीय कृपा से चल रहा है ना सारे का सारा। ये सोचो मैं कुछ नहीं कर रहा ना, जो चल रहा है ईश्वरीय कृपा से चल रहा है। अपने शरीर को उपराम स्थिति में देखो, अपने शरीर को दृष्टा के रूप में देखो, कि जो मेरे कर्म कराए जा रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा कराए जा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण है, और तीनों गुण हमारे ऊपर ओवरलैप आते जा रहे हैं। और जब हम कर्म करते हैं तो हमें देखना है इस टाइम हमारा गुण कौन सा चल रहा है, और जौन सा गुण चल रहा है। अगर आपको लग रहा है सात्विक गुण में हूं तो काम करो, आपको लग रहा है तामसिक गुण है बिल्कुल मत करो, राजसिक गुण है बच जाओ। नॉर्मल इंसान नहीं है आप। भारत का एक भी इंसान नॉर्मल इंसान नहीं है। ये देवभूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर वही जन्म लेता है जो पूर्व जन्म में या तो कोई वैज्ञानिक था, या देवता था, या ऋषि था, जो महापुरुष था। भारत में कोई ऐसे जन्म नहीं लेता। हाँ, कई बार क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है कि ये इस धर्म में, ये इस धर्म में, इस धर्म में। बच्चे को क्या पता किस धर्म में, और जो स्टैंप लग जाती है उसके हिसाब से उसको ऐसा फील होता है मैं ये ही हूँ। तो हमारे देश में जाति और पंथ, इन दोनों से हमें सबको, भारतवासियों को बच के रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ जितने भी पैदा होते हैं वो सब देवता होते हैं, और सभी क्या है? सनातन के अंदर, सनातन धर्म के अंदर है। ये तो सनातन धर्म है। भारत क्या है? भारत है सनातन धर्म, सबसे पुराना धर्म, सबकी जड़, सबकी माँ और बाप कौन है? सनातन धर्म। तो जितना भारत में जो भी पैदा होता है, जो किसी भी पंथ और किसी भी धर्म के अंदर है, वो सब सनातनी है। तो ये हमें सोच के चलना है। समस्त प्राणियों में सब भाव वाला, जब सारे के सारे सनातनी हैं और सभी एक जैसे हैं, और सभी ऋषि हैं, सभी यहाँ वैज्ञानिक हैं,
तो क्या है, सब में समभाव वाला होना चाहिए। वो कह रहे हैं सबका भाव क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब तत्व से जानते हैं ना एक दूसरे को। शरीर तत्व से भारत माता की कृपा से मिला हुआ है, और जो हमारी आत्माएं जो शक्ति है वो परमपिता परमात्मा के बच्चा है। तो क्या होगा, समभाव वाला। इसीलिए हम क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। जय किसकी बोलते हैं, सनातन धर्म। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। क्योंकि गौ जो माता है वो हमें हर तरीका से हमारी परवरिश करती है। उसका जो दूध है हमारी माँ के दूध के समान होता है। उसकी एक एक चीज पता है, एक ही गौ ऐसी है, एक ही जानवरों में गौ ऐसी है जिसके अंदर से 50% जो सांस छोड़ती है तो ऑक्सीजन निकलती है। और कोई ऐसा प्राणी नहीं है, सिर्फ पीपल ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन रात ऑक्सीजन छेड़ता है, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा नहीं रह सकती, ऑक्सीजन होती है वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, और गौ क्या, गौ ऑक्सीजन जो है ना खींचती है और आधी ऑक्सीजन छोड़ती है। इसीलिए जो जीसस क्राइस्ट है, जब मदर मेरी, जो ये जो क्रिश्चियंस के जो संस्थापक हैं, मदर मेरी क्या करती थी, गायों की पूजा करती थी, और गाय के तबेले में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। ठंड का दिन था 25 दिसंबर, और इतनी ठंड थी वहां पर, बहुत ठंड। तो जब वो पैदा हो गया था, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, पूरे महीने से पहले हो गई थी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट प्री मैच्योर डिलीवरी में हुए थे। तो गायों ने क्या किया था, चारों तरफ से अपने मुंह से उसको सांस दी थी, क्योंकि गाय के मुंह से जो निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है 50%। इसीलिए हमें गाय के गर्दन पे उसके ऊपर हाथ फिराना चाहिए, और जब गाय को हम खाना खिलाते हैं तो हमारे हाथ को वो चाट ले, कैसे ऐसा खाना हो। और हमें जब हाथ को वो चाट ले तो हाथ को धोना नहीं है, उससे अपने कामों को करते जाओ, क्योंकि उससे सारे बैक्टीरिया वायरस सब खत्म हो गए। गाय का जहां सांस लगेगी वहां बैक्टीरिया वायरस नहीं बचेगा। इसीलिए घर में गाय को अगर पालेंगे तो आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तुलसी और गाय जिस घर के अंदर है वहां बीमारियों का वास नहीं होता, वहां देवताओं का वास होता है। ठीक है, इसीलिए गाय अगर हम नहीं पालते थे तो गाय के गोबर से हमें वहां चौका लीपते थे। हम जो खाना बनाते थे गाय के गोबर से, जो भी हम है ना श्रद्धा पूर्वक तरीके से पूजा करते थे तो गाय के कंडों से, गोबर के कंडों से। क्योंकि जब गाय के कंडे को अगर हम हवन के अंदर जलाएंगे तो सारे बैक्टीरिया वायरस सब खत्म, ना कोरोना बचेगा ना कोरोना का बाप। ठीक है, हाँ। तो वो कहते हैं मेरी योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति कौन सी होती है, पराभक्ति का मतलब है तत्व ज्ञान से जो पराकाष्ठा है, जिसको प्राप्त होकर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, वैसे बोलते हैं पराभक्ति। ये आपको जो हम बता रहे हैं ये तत्व ज्ञान से बता रहे हैं कि तत्व का ज्ञान क्या है, और इस ज्ञान से वो कह रहे हैं कि वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो सीधा सीधा उसे मेरी पावर्स